बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसको कहते हैं? सेल, बैटरी, जनरेटर, ये हमारे पास जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ कहलाते हैं, विच इज कॉल्ड सप्लाई। अब इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑलरेडी बच्चे आप लोग जानते हैं, the opposition offered to the flow of charge is known as resistance। जो अमूमन अगर देखा जाए ये हमारे पास जो है एक सर्किट है जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, और लेट सपोज यहां पर हम जो है कोई लोड रेजिस्टर लगा लेते हैं, तो उस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस जो है जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। लेकिन यहां पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई डिस्कस करना चाहते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल या बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सप्लाई। सप्लाई के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट फ्लो की वजह से, उसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। अभी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। एक तो हमने लोड लगाया होता है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टर है, इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। और एक सप्लाई के अंदर कुछ ड्रॉप आता है बिकॉज ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, उसको नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अभी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये मैंने एक सेल ले लिया, सेल पे लिखा होता है, अगर आप कोई सेल ले ली दुकानदार से, उस पर लिखा होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। यहां पर इस सेल का जो ईएमएफ है वो हमारे पास है 1.5 वोल्ट। ईएमएफ किसको कहते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स तफसील से पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर देखें, लेट सपोज सेल का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव इज टेकन हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज टेकन लो पोटेंशियल। इधर स्टूडेंट मैंने एक वोल्टमीटर लगाया, दिस इज अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के थ्रू मैं चेक करना चाहता हूं कि इस सेल का ईएमएफ कितना है। वोल्टमीटर अगर देखा जाए अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जो करंट को तो ड्रा करता है लेकिन नेग्लिजिबल ड्रा करता है। यहां पर अगर देखा गया तो यहां पर हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो किस चीज के बराबर दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट। इसका मतलब है द ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज। व्हाई? बिकॉज नो करंट ड्रा, किसी किस्म का करंट जो है वो ड्रा नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज वोल्टमीटर कंटेन हाई रेजिस्टेंस। नो, ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.5 वोल्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये मैंने वही सेल ले लिया जो कि जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। इस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। ये सर्किट अभी स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट है। लेकिन जैसे मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूं, इस सर्किट को मैंने क्लोज किया, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और लोड है जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। लोड रेजिस्टेंस मींस आर। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर, और वोल्टेज यहां पर ड्रॉप होगा तो ओहम लॉ के मुताबिक करंट फ्लो होगा इस सर्किट में। कितना करंट फ्लो होगा? आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, और अगर देखा जाए द रेजिस्टेंस ऑफ लोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर भी क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल है खुद ब खुद जाते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन फिर खुद ब खुद नहीं आते लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। जब खुद ब खुद नहीं आते तो इस सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो कि इस सेल को एनर्जी दे, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देता है, चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन कर लेता है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। याद रखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होते हैं। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इसको रेजिस्टेंस का सामना होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस आर। तो ये वो रेजिस्टेंस है। याद रखिए, ये जो लोड रेजिस्टेंस है और ये स्मॉल सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस चीज में है स्टूडेंट? सीरीज में है, एंड टू एंड है। सो मैं कह सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is equal to the resistance of the load plus internal resistance of supply, and internal resistance is due to, याद रखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इस सेल में या बैटरी में या सोर्स ऑफ ईएमएफ में, जब ये चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो चार्ज पार्टिकल को अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ भी अगर देखा जाए कुछ अपोजिशन का सामना होता है, जिसकी वजह से सम ऑफ द स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से कुछ
रेजिस्टेंस हमारे पास या कुछ हमारे पास जो है ईएमएफ या कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इनसाइड द सप्लाई। याद रखिए जब मैंने देखा फॉर एग्जांपल इधर मैंने जब वोल्टमीटर लगाया, दिस इज अ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर के थ्रू मैंने देखा मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है वो हमारे पास मिल रहा है 1.3 वोल्ट। पहले अगर देखा जाए कितना हमारे पास मिल रहा था, पहले हमारे पास 1.5 वोल्ट मिल रहा था। जब यहां पर देखा गया कितना मिल रहा है 1.3 वोल्ट पैरेलल में, इसका मतलब है सम ऑफ द वोल्टेज इज ड्रॉप इनसाइड द सेल, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो की वजह से जब करंट फ्लो होगा सो यहां पर भी करंट आएगा। नो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सम ऑफ द पोटेंशियल इज ड्रॉप इनसाइड द सेल। याद रखिए जो करंट फ्लो कर रहे सर्किट में I इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। शिफ्ट कर लें स्टूडेंट्स को यहां पर, सो ईएमएफ इज इक्वल टू दिस और ईएमएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें I इंटू आर आई आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। याद रखिए जो ईएमएफ है सेल का जो ईएमएफ है वो हमारे पास बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्लस वोल्टेज ड्रॉप थ्रू सेल, सेल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से उसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। सो जो टोटल ईएमएफ होगा वो बराबर होगा वोल्टेज थ्रू लोड रेजिस्टर विच इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप थ्रू सेल, या मैं कह सकता हूं द ईएमएफ इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, द वोल्टेज विच इज टेकन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू गिव टू द लोड रेजिस्टर is called terminal voltage plus I into small r. Small r is the internal resistance supply। और जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पर सेल के अंदर भी स्मॉल ड्रॉप आएगा। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किस चीज के बराबर आ जाएगा, ईएमएफ माइनस आईआर। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ हमारे पास सेल पे लिखा होता है the voltage which is taken from the terminal of the battery is called terminal voltage। और ये जो IR है ये भी वोल्टेज ड्रॉप है इनसाइड द सप्लाई। इसकी मिसाल ये है कि जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपसे जो है 500 रुपए टैक्स लिया जाता है। जब बैंक में पड़े होते हैं तो किसी किस्म का जो है टैक्स नहीं होता, लेकिन जे किसी आप बैंक से पैसे निकाल लेते हैं तो आपको 500 रुपए कम दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर सर्किट, इनके केसेस डिस्कस करते हैं, देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1, अगर ये सर्किट ओपन है, किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो याद रखें करंट फ्लो इज जीरो, क्योंकि सर्किट ओपन है करंट फ्लो नहीं हो रहा। इफ करंट इज जीरो यहां पर पुट करें सो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस 0 इनटू आर, नो द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। वही मिसाल मैंने बैंक की दे दी कि अगर आप बैंक से पैसे नहीं निकाल रहे तो बैंक में 1 लाख रुपए पड़े वो इसी तरह पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो आपको 500 रुपए कम देंगे बिकॉज ऑफ सम टैक्सेस वगैरह। तो याद रखिए जैसी फॉर एग्जांपल आप इससे करंट को फ्लो करेंगे तो फिर आपको जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज होगा वो सेम नहीं होगा। लेकिन अगर करंट फ्लो जीरो होगा, किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओपन सर्किट है, द सर्किट इज ओपन, द टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ। जो सेल होता है, सेल के ऊपर अगर लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट है और इससे आप किसी किस्म का करंट ड्रा नहीं कर रहे, ओपन सर्किट है, तो वही टर्मिनल वोल्टेज अगर देखा जाए वो हमारे पास ईएमएफ होगा। So the terminal voltage will be equal to EMF when the circuit is open. It means when no current draw. अगर करंट ड्रा नहीं होगा तो इसका मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप नहीं आएगा। जब ड्रॉप नहीं आएगा तो टर्मिनल वोल्टेज किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट्स, वो EMF के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर मैं सर्किट को क्लोज करूं तो जब सर्किट क्लोज होगा स्टूडेंट्स तो करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी थ्रू लोड रेजिस्टर एंड सम विल बी थ्रू स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो टोटल ईएमएफ होगा इस सेल का वो बराबर होगा द वोल्टेज ड्रॉप थ्रू लोड रेजिस्टर प्लस द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सप्लाई। सो मैंने लिखा हुआ है द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर। याद रखिए टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस ये जो आई इंटू स्मॉल आर है, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सप्लाई। जब आप बैटरी के साथ किसी लोड को लगा लें, थोड़ी देर बाद आप देखें बैटरी को हाथ लगा ले वो बैटरी गर्म होती है। Why? क्योंकि बैटरी के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी। So terminal voltage will be less than EMF. Why? Because of some of voltage is drop inside the supply. So terminal voltage जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा EMF minus VR या terminal voltage will be less than the EMF। जब भी आप सर्किट को क्लोज करते हैं तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, द वोल्टेज विच इज टेकन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो लेस देन ईएमएफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लोज सर्किट है,
यहां पर ईएमएफ 1.45 और अगर देखा जाए लोड रेजिस्टर को मैंने देख लिया कितना मिल रहा है 1.3, वो 0.2 वोल्ट किधर चला गया, वो सप्लाई के अंदर ड्रॉप हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है जब भी सर्किट ओपन होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा, और जब भी सर्किट क्लोज होगा और बैटरी डिस्चार्ज होगी तो टर्मिनल वोल्टेज रिमेंबर स्टूडेंट लेस देन ईएमएफ होगा। लेकिन एक और केस भी है, लेकिन जब सर्किट क्लोज और बैटरी को आप चार्ज कर लें, बैटरी को आप चार्जिंग पे लगाएं, इस केस में तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, अगर आप बैटरी को चार्जिंग पे लगाएं, सो व्हेन अ बैटरी इज चार्जिंग द करंट विल बी फ्लो टू द बैटरी। सो यहां पर माइनस ए वी टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आईआर, करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड सेल, सो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ग्रेटर होगा। तीन बातें ज़हन में याद रखें। द टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ इफ द सर्किट इज ओपन, नो करंट ड्रॉ। The terminal voltage will be less than the EMF when the circuit is closed and battery is discharged. The terminal voltage will be greater than EMF when circuit is closed and battery is charging. ये तीन MCQs याद रखे स्टूडेंट्स। सो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो टॉपिक था उसका मतलब ये था कि सेल के अंदर भी सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कम होता है लेकिन मस्ट होता है। किसकी वजह से? स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उनको भी कोलिजन का सामना होता है, जिसकी वजह से सम ऑफ द एनर्जीज ड्रॉप विच इज V इंटू आर। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।